नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस आज्ञा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलेजों की स्थापना की? उत्तर है 1798 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र में कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? उत्तर है 1,00,000 रुपए। अगला प्रश्न, उच्च वर्ग के शिक्षित होते ही ज्ञान स्वतः निम्न वर्ग में चला जाएगा, ये तर्क किसका है? उत्तर है छनाई का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 1853 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? उत्तर है चार्ल्स वुड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ हुई? उत्तर है 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया? उत्तर है 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा। अगला प्रश्न, किस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया? उत्तर है 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई? उत्तर है हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक किए जाने वाले सुधार पर हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सरकार को सौंपी? उत्तर है 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न, वर्ष 1901 में किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से शिमला में एक शिमला सम्मेलन का आयोजन करवाया? उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, मार्च 1911 में 11 को केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष किसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशों में आयोग ने किस स्थान पर एक नए विश्वविद्यालय को स्थापित करने का सुझाव दिया? उत्तर है ढाका। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में किस बोर्ड का गठन किया गया था? उत्तर है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न, छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? उत्तर है छनाई के सिद्धांत का सुझाव लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अगला प्रश्न, किस अभिलेख को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है? उत्तर है वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी? उत्तर है 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? उत्तर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, ये कथन किसका है? उत्तर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? उत्तर है 1854 में। अगला प्रश्न है, हर्टांग समिति की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है सन 1929 में। ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।